नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सुमन होम्योपैथ डॉक्टर अपने आज के न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट ग्लैंड के बारे में। प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और प्रोटेस्ट ग्लैंड की होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक मैं बहुत सारी बीमारियां और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के बारे में जानकारी दे सकूं। तो आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि का मूत्र नली में मांस का ग्रोथ हो जाना, मूत्र नली में मांस बढ़ जाना, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। पेशाब में रुकावट पैदा हो जाना, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। इसका होने का कारण बहुत सारा कारण हो सकता है। बार बार पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, पेशाब को बहुत समय तक रोके रखने के कारण भी होता है, किसी भी काम में व्यस्त रहने के कारण पेशाब को सही टाइम पर नहीं निकाल पाना, इस वजह से भी प्रोटेस्ट ग्रंथि बढ़ जाता है। गोनोरियल इन्फेक्शन के दब जाने के कारण भी होता है। तो यही सब कारण हो सकता है। कभी कभी वंशानुगत बीमारी भी होता है। परिवार में अगर किसी को पहले से यह बीमारी है तो हो सकता है कि परिवार में दूसरे सदस्य को भी यह बीमारी का असर हो जाएगा बीमारी। तो आज हम प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसका लक्षण होता है, प्रोटेस्ट का जो लक्षण होता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, बार बार पेशाब के लिए दौड़ना, पेशाब इतना ज़्यादा तेज लगता है कि आदमी को भागना पड़ता है, रात के समय में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, कभी कभी पेशाब अनजाने में निकल भी जाता है, पेशाब रुक नहीं पाता है, पेशाब करने के टाइम में बूंद बूंद होता है, पेशाब एक बार में क्लियर नहीं होता है, पेशाब करके आना फिर लगता है पेशाब लगा हुआ है। तो यही प्रोटेस्ट का लक्षण हुआ। तो आप सभी को प्रोटेस्ट का लक्षण समझ में आ गया होगा और प्रोटेस्ट क्या है वो भी समझ में आ गया। एक प्रकार का पेशाब के नली में ग्रंथि बढ़ जाता है, मांस बढ़ जाता है, गिल्टी टाइप का बढ़ जाता है और वहाँ पे पेशाब में अवरुद्ध पैदा होने लगता है, पेशाब को रोकने लगता है। तो उसी कंडीशन को प्रोटेस्ट कहते हैं। लक्षण का समझ ही गए। और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो होम्योपैथिक में सबसे पहला दवा है कोनियम। कोनियम में मांस अंदर का बढ़ जाता है, पेशाब नली में जो होता है मांस बढ़ जाता है, वो हार्ड हो जाता है, थोड़ा कड़ा हो जाता है, पेशाब करने में बहुत सारा दिक्कत होता है, पेशाब में दर्द भी होता है, पेशाब में जलन भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में कोनियम बहुत ही अच्छा काम करता है। खास करके बुजुर्गों में यह बीमारी ज़्यादा होता है, उसमें यह कोनियम ज़्यादा काम करता है। आज के समय में तो नए आदमी में भी, नए यज के आदमी में भी यह बीमारी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कोनियम मैग बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा दवा है सैबल सैरूटा। सैबल सैरूटा का मदर टिंचर, इसमें बहुत ही अच्छा काम। प्रोटेस्ट के नए और पुराने बीमारी में यह दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। पेशाब बार बार लगना, पेशाब बूंद बूंद होना, पेशाब एक बार में क्लियर नहीं होना, रात के समय में पेशाब के लिए बार बार दौड़ करके जाना, एनी टाइम पेशाब लगे रहना, जलन भी होना, कभी कभी पेशाब में दर्द भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में सैबल सैरूटा मदर टिंचर का प्रयोग सुबह खाली पेट 15 बूंद, फिर दोपहर में, फिर शाम में 3 बार आधा कप पानी में 15 बूंद डाल करके 3 टाइम। उसके बाद थूजा का प्रयोग करते हैं, थूजा 1 में प्रयोग करते हैं। थूजा का काम होता है कहीं भी मांस का बढ़ जाना, मस्सा बढ़ जाना, वहाँ पे जलन होना, उस कंडीशन में थूजा का प्रयोग 1 m में
थूजा का प्रयोग 1000 पावर में सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद कलकेरिया फ्लोरिका 12X, कलकेरिया फ्लोरिका का 12X का प्रयोग पेशाब के नली में जो मांस बढ़ जाता है वह हार्ड हो जाता है। शरीर में कहीं भी गिल्टी हो जाए, मांस बढ़ जाए, तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोरिका बहुत ही अच्छा दवा है। कलकेरिया फ्लोरिका 12X में 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर, 4 टैबलेट शाम में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है साइलेसिया। साइलेसिया का प्रयोग पेशाब में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अंदर में ग्रंथि का बढ़ जाना, ऐसे शरीर में कहीं भी मांस बढ़ जाए, गिल्टी हो जाए, उसके लिए साइलेसिया 1 नंबर दवा है। आसानी से गलाया जा सकता है। तो साइलेसिया 12X में 4 टैबलेट सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम 3 बार प्रयोग करें। तो हमने दवा बता दिया। फर्स्ट दवा कोनियम 200 पावर में सुबह खाली पेट में 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद। दूसरे नंबर की दवा है साबैल सेरूटा, मदर टिंचर में 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह खाली पेट, फिर दोपहर में, फिर शाम में। उसके बाद हमने बताया थूजा के बारे में। थूजा 1000 पावर में सप्ताह में 1 ही बार प्रयोग करना चाहिए। 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में। उस दिन, जिस दिन थूजा चलेगा उस दिन कोई दवा नहीं चलेगा, सब दवा बंद रहेगा। केवल थूजा वाले दिन को छोड़ करके रोज सब दवा चलेगा। उसके बाद हमने कलकेरिया फ्लोरिका के बारे में बताया। कलकेरिया फ्लोरिका प्रोस्टेट ग्रंथि का सबसे महा औषधि है। इसके प्रयोग से आसानी से ठीक किया जा सकता है। पुराने से पुराने प्रोस्टेट को कलकेरिया फ्लोरिका से ठीक कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग 4 टैबलेट दिन में 3 बार। उसके बाद साइलेसिया 12X दिन में 3 बार 4 टैबलेट। तो इस दवा को सही से प्रयोग करने से, लक्षण के मुताबिक प्रयोग करने से, जो हमने लक्षण बताए उस मुताबिक दवाई का प्रयोग करने से, परहेज के साथ प्रयोग करने से पुराना से पुराना प्रोस्टेट ग्रंथि आसानी से कम 3 से 4 महीने के इलाज में बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक मैं नए वीडियो और नए बीमारी के बारे में जानकारी दे सकूं। तो आशा करते हैं तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि बीमारी और उसकी होम्योपैथिक दवा लोगों तक पहुंचा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।